आज हमारे गेस्ट सुनील कुमार यादव हैं जो भारत संस्कृति न्यूज़ का ऑनर है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका झारखंड संस्कृति न्यूज़ पे। सुनील जी, आपसे पहला सवाल, झारखंड सरकार के विकास के बारे में आप कुछ शब्द के बारे में बताएं। देखिए, झारखंड सरकार की विकास की बात रही, जहाँ तक देखिए अभी जो वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन, उन्होंने राष्ट्रवादी और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से देखा जा रहा है उस पे लगातार FIR किया जा रहा है। सबसे पहले सुनील जी, झारखंड सरकार के बारे में आप झारखंड विकास के बारे में आप कुछ दो शब्द के बारे में बताएं। देखिए राहुल जी, झारखंड के विकास के बारे में बात करें तो उसमें देखा जा रहा है लगातार कि अभी हमारे वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। उसमें लगातार देखा जा रहा है कि हिंदू कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता को किस प्रकार से उसको उलझन में फंसाया जा रहा है, जिसमें लगातार कई प्रकार से लगातार उस पर FIR दर्ज किया जा रहा है। FIR दर्ज करने के इसी प्रकार से आपका एक हजारीबाग में आया हुआ है अमन बाबा, जो वह झारखंड सरकार से अनुमति लेकर ही, जहाँ पे 40 साल से जुलूस नहीं निकल रहा था, वहाँ पे अमन बाबा ने इस वर्ष झारखंड सरकार से, जो अभी झारखंड सरकार श्री चंपाई सोरेन है, उससे अनुमति लेकर ही वहाँ पे इस वर्ष रामनवमी का जुलूस निकाला हुआ था। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए राहुल जी, आपकी क्वेश्चन बहुत सही है। इस पे ना चंपाई सोरेन को परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लगातार किसी भी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता या हिंदू कार्यकर्ता पे लगातार कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल प्रचार कर सकता है। इसमें पूरी तरह से चंपाई सोरेन की नाकामी को साबित दिखाया जा रहा है। जी, दूसरा सवाल, राष्ट्रवादियों पर जब सरकार ने इस तरह ट्रोल करते हैं तो आने वाले समय में शायद राष्ट्रवादी और धर्मवादी आने वाले समय में यह खत्म हो सकता है। जी, आपकी क्वेश्चन बिल्कुल राइट है राहुल जी। इसमें लगातार देखा जा रहा है कि हिंदू कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता पे लगातार उस पर विरोध किया जा रहा है, उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मत के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे लगातार चंपाई सोरेन को इसके जी वहाँ पे 40 वर्षों से रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जा रहा था, और हमारे राष्ट्रवादी और धर्मवादी कार्यकर्ता जो अमन बाबा हैं, उन्होंने अथाह प्रयास से वहाँ पे इस वर्ष रामनवमी का जुलूस निकाला था। इसके बारे में आप बताएं। देखिए राहुल जी, जहाँ तक आप ये क्वेश्चन के बिल्कुल राइट है। इस पे हमें मंथन करने की ज़रूरत है। इससे यह प्रूफ हो रहा है कि चंपाई सोरेन की नाकामी को दिखाया जा रहा है लगातार। देखिए, अमन बाबा की बात रही, वहाँ पे लगातार 40 वर्षों से जी रामनवमी का जुलूस नहीं निकल रहा था जी। लेकिन जब अमन बाबा ने चंपाई सोरेन से आदेश लेने के बाद वहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकाला, तो उस पर FIR दर्ज नहीं होना चाहिए। और इससे यह साबित हो रहा है वहाँ की प्रशासनिक। देखिए राहुल जी, आप जहाँ तक बताए कि अमन बाबा की बात रही, अमन बाबा एक हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता था जी। जब उन्होंने हजारीबाग महोदय स्थान से जब उन्होंने एक रैली निकाला रामनवमी के जुलूस को लेकर, तो उस रैली को निकालने से पहले जी झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आदेश लेने के बाद ही निकाला था जी। लेकिन उसका उल्टा दिखाई दिया वहाँ पे। वहाँ उससे यह साबित हो रहा है वहाँ की प्रशासनिक को भी उस रैली को ध्यान में रखते हुए उसकी सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। एक मिनट सुनील जी, यहाँ वहाँ पे उससे यह साबित हो रहा है वहाँ की प्रशासनिक को भी उस रैली को ध्यान में रखते हुए उसकी सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। एक मिनट सुनील जी, यहाँ पे रैली निकालने का उस टाइम तो सारी
प्रशासनिक व्यवस्था दी थी, लेकिन जब जुलूस खत्म होने के बाद अनेकों लोगों पर एफआईआर होने लगा। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए राहुल जी, जहाँ तक हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता की बात है, उसे हमें लगातार सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर उनका सपोर्ट हम नहीं करेंगे तो उनका मनोबल प्रतिदिन टूटते चला जाएगा। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से बिखरता चला जाता है ना, पूरी उसी तरह से हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता बिखरता चला जाता है अगर हम उनका सपोर्ट नहीं करें तो। झारखंड सरकार को क्या करना पड़ेगा जो राष्ट्रवादी और धर्मवादी एक जुड़ाव बना ही रहेगा? देखिए, इसमें से राहुल जी, झारखंड सरकार चंपाई सोरेन की इसमें संज्ञान में लेनी चाहिए और इसमें हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को लगातार उसके सपोर्ट में आना चाहिए। जी, सपोर्ट किस प्रकार से किया जा सकता है? सपोर्ट की बात रही, देखिए, जहाँ भी हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अपनी धर्म को लेकर जहाँ भी जुलूस निकालते हैं, उनका उसमें उसको सुरक्षा देना चाहिए प्रशासनिक से। लेकिन सुरक्षा नहीं देने के बावजूद भी वो उस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जी, यहाँ पे आपका एक सवाल आया। सबसे पहला सवाल है कि प्रशासनिक व्यवस्था दिए थे, लेकिन जुलूस खत्म होने के बाद अनेकों लोगों पर, मेरा एक सवाल आ रहा है बार बार से, अनेकों लोगों पर एफआईआर हुआ दर्ज, लेकिन सिर्फ अमन बाबा को गिरफ्तार क्यों किया गया? देखिए, आप रही बात जुलूस की और हिंदूवादी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की, देखिए, वहाँ पे जुलूस में प्रशासनिक तो सुविधा दिया था, लेकिन वो नाकामी साबित हुआ। इतनी प्रशासनिक सुविधा थी, नाकामी साबित हो गया, क्योंकि उस समय अनेकों लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ। जी, जिसके कारण अमन बाबा को मुख्य रूप के तौर पे मान के उसको गिरफ्तार कर लिया गया पटना में। जी, यानी कि एक तरह से आपका कहना है कि टारगेट किया गया। जी जी, ये बिल्कुल। आपसे चौथा सवाल, झारखंड सरकार की तरह हमारे बिहार की सरकार की तरह झारखंड सरकार भी हर किसी पे अभी टारगेट कर रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें स्पष्ट हो रही है, पूरी जनता को स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सरकार की नाकामी पूरी दिखा रहा है। पूरी तरह से सरकार की नाकामी है इसमें, हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में मनीष कश्यप पे एनएसए लगा गया, उसी प्रकार से झारखंड में हजारीबाग के अमन बाबा पे भी एफआईआर दर्ज करके उसे अंदर जेल में डाला गया, यानी कि सलाखों के पीछे डाला गया। जी, यहाँ पे यानी कि बोल सकते हैं आप, एक साजिश करके अमन बाबा को साजिश रच के या साजिश करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन इसके पीछे, जब वो सलाखों के पीछे हैं, तो इसका क्या सहयोग से वो अमन बाबा को बाहर आ सकते हैं? देखिए, अभी वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है जी। अगर उनकी पार्टी की सरकार की अगर कार्यकर्ता रहती तो 1820 दिनों के अंदर वो जेल से बाहर आ जाते, लेकिन ये विपक्ष पार्टी की है जी। वो विपक्ष पार्टी की बात करती है। हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अमन बाबा को लगातार उस पर टॉर्चर किया जा रहा है और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया है। जी बिल्कुल। यही अगर विपक्ष पार्टी अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा की रहता तो 1820 दिनों के अंदर वो बाहर आ जाता। ऐसा क्यों? देखिए राहुल जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्योंकि राज्य में झारखंड मुक्ति, सबसे पहले सुनील जी, हम यहाँ एक सवाल है सबसे पहले कि जब किसी पार्टी का सरकार बनती है तो अपने कार्यकर्ता या तो फिर अपने वाले को सपोर्ट क्यों किया जाता है? यहाँ पे सारे लोग एक बोला जाता है कि मत दे के उसको उस जगह पे पहुंचाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो अपने पार्टी को सिर्फ क्यों लेके चलते हैं? यही राहुल जी, हम लोग को समझने की जरूरत है। इससे पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है उसकी नाकामी को दर्शा रहा है। जी ठीक है। अभी हजारीबाग के वर्तमान समय में सांसद मनीष जायसवाल जी से मेरा विनती है कि आप
हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को लगातार उस पर ध्यान दें, उसकी मनोबल को बढ़ावें ताकि उसका मनोबल ना टूटे। कमाल की बात यह है कि हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। इससे सरकार की नाकामी को दर्शाया जा रहा है। जी जितने भी पार्टी के लोग हैं या वहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं वो सामने नहीं आते हैं, क्योंकि अगर वो सामने आएंगे तो बदनाम हो जाएंगे। इसी प्रकार से शायद अमन बाबा आगे लिए थे अपना जो झुंड था, उसमें से अमन बाबा आगे आके उस जुलूस में एक अथाह प्रयास से उस जुलूस को सफल बनाया। उसके बाद अनेकों लोगों पर एफआईआर हुआ। जी राहुल जी, आपका कहना सही है। इसी तरह से तानाशाही और हिंदू विरोधी सरकार कर रही है। जितने भी हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है उस पर इसी तरह के कार्यकर्ता में सबसे पहले अमन बाबा आते थे। जब उसकी रैली निकलती थी सबसे पहले अमन बाबा रहते थे जी। इसलिए उसको मुख्य रूप से मान के उसको गिरफ्तार कर लिया गया जी। पटना में। अमन बाबा हजारीबाग के रहने वाले हैं। देखिए, इससे यह साबित हो रहा है पूरी तरह से, इससे लोगों पे नेगेटिव मैसेज आ रहा है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जी, आप बताइए राहुल जी। राष्ट्रवादी पर जब इतना जुर्म किया जा रहा है तो आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या रहेगा? नहीं राहुल जी, राष्ट्रवादी की बात आप करते हो। राष्ट्रवादी हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को चंपाई सोरेन के द्वारा दबाए जाने की कोशिश कर रहा है जी। इससे यह परिभाषित हो रही है कि जितने भी हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है उसे अगर वो किसी तरह का रैली निकालेंगे या जुलूस निकालेंगे जी, तो उस पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। इससे तानाशाही को दर्शाया जा रहा है। जी ठीक है सुनील जी, आपसे फिर से नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए